अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की हम बात करते हैं, ये ट्रीटी हमारी 2013 में बांग्लादेश के साथ में हुई थी। उसमें जब 2013 में हुई थी, वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। जिसको हमने 2016 में जब अमेंडमेंट किया, तो वो काफी ज्यादा क्या उसके अंदर स्ट्रांग हो गई थी। उसमें यह था कि अगर किसी भी व्यक्ति पर एलिगेशन भी लगता है और 1 साल से बड़ा अपराध उसका है जो उसने किया है, जिसमें 1 साल तक की सजा दी जा सकती है, तो उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि उस 2016 की और 2013 की जो एक्सीडेंट ट्रीटी है, उसके दो सेक्शन हैं। एक तो सेक्शन 6 और एक सेक्शन 8। सेक्शन 6 और 8 दोनों ये कहते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल एस्लम व्यक्ति है और उसको हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए मना कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी आपका जो सेक्शन 6 में लिखा है, लेकिन अगर जेनोसाइड जैसे एलिगेशंस हैं, यानी कि जो आपका जेनोसाइड अगर उस व्यक्ति ने किया है, तो उसमें पॉलिटिकल एस्लम वाले व्यक्ति की भी डिमांड की जा सकती है। अब देखिए, जो शेख हसीना के ऊपर एलिगेशन बांग्लादेश में लगाए गए हैं, उसमें मर्डर चार्जेस है, किडनैपिंग चार्जेस हैं, जेनोसाइड वाले एलिगेशन लगाए गए हैं। और अभी आप देखिए, जो शेख हसीना के बेटे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर भारत क्या करता है, शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करता है, तो निश्चित रूप से वहां का जो कंगारू कोर्ट है, उन्होंने कंगारू कोर्ट मेंशन किया। कंगारू कोर्ट कहा जाता है कि जो पहले से निष्कर्ष बना के बैठा होता है और उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। यही बात तो यही है कि इस गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट बांग्लादेश में है, इसका कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से नहीं आई, चुनाव से नहीं आई। कुछ गुंडे सड़कों पे उतरे, उन गुंडों कट्टरपंथियों ने मिलकर वहां पर क्या क्या खूब करा दिया। तो वो जो सरकार है और उसका जो कोर्ट है कंगारू कोर्ट, वो निश्चित रूप से शेख हसीना को क्या देगा, डेथ सेंटेंस देगा, यानी कि टू बी हैंग। और अब देखिए, बहुत सारे वहां पर भी कुछ प्रोग्राम्स भी हुए। उन आंदोलनों में देखा कि वहां पर शेख हसीना की फांसी की डिमांड की जा रही थी। अब बात यह है कि जो आपका सेक्शन 6 और सेक्शन 8, जो जेनोसाइड का जो एलिगेशन है, उस एलिगेशन के बिहाफ पर ये बात कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि इंटरनेशनल लॉ होता है। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अगर कोई ट्रीटी दो देशों के बीच में है और उस ट्रीटी में अगर किसी देश को लगता है कि जो एलिगेशंस हैं उनका कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है, तो किसी भी ट्रीटी को कोई भी देश तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो भारत के पास जो आपका सेक्शन 8 है, वो इस बात की फ्रीडम देता है कि भारत उसको क्या कर सकता है, संधि को मना कर सकता है, पहली बात। दूसरा, जो भी इस प्रकार की ट्रीटी होती है, उसमें टाइम की बाउंडिंग नहीं होती कि कितने टाइम में आपको क्या करना है, एक्स्ट्राडाइट करना है। कि आपने भेज दिया, हमने एक्नॉलेज भी कर लिया कि हाँ, आपके पास रिक्वेस्ट हमारे पास में आ गई है, लेकिन उसका रिप्लाई कब करना है, ये बात का कोई मेंशन नहीं होता। हम जब चाहे रिप्लाई करें, जब चाहे रिप्लाई ना करें, पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात क्या है कि अब भारत की सिर्फ प्रतिक्रिया क्या देगा, प्रतिक्रिया भारत की ओर से क्या होने वाली है। मैं निश्चित रूप से मान के चल रहा हूं कि प्रतिक्रिया हम शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करने वाले नहीं है। हमें करना हो तो हम पहले कर दिए होते। हमने उनको पॉलिटिकल एसिलम दिया। और देखिए, बहुत बड़ी बात है, आज ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी चुनौती है। जब शेख हसीना भारत आती है, तो उन्होंने कई देशों में पॉलिटिकल एसिलम के लिए क्या रिक्वेस्ट की थी, लेकिन किसी भी देश ने, यूरोप के देश ने, खासतौर से ब्रिटेन, ब्रिटेन देखिए किस किस को पॉलिटिकल एस्लम दे देता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो आई शेख हसीना है, उनको देने को मना कर देता है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि भारत किस हद तक जाता है। भारत को उसी तरह से कार्य करना चाहिए जैसे पुतिन ने असद के लिए किया है, कि पूरा पॉलिटिकल एस्लम, कि ठीक है। जो सरकार हमारे साथ खड़ी रही है, जो व्यक्ति हमारे साथ खड़े रहे हैं, ठीक है। भारत एनी कोस्ट उसका क्या देगा, साथ देगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है। इसका मतलब ये साफ है कि मेजर जंगल जेके बंसल साहब कि शेख हसीना को तो सौंपने से रहा भारत, लेकिन ये जो अर्जेंसी नोट, रिमाइंडर लेटर, ये सब क्या है फिर? सरकार की तरफ से, क्योंकि अब मना तो इस आधार पर भी किया जा सकता है कि आपकी न्याय प्रणाली पर हमें भरोसा नहीं है कि न्याय मिल पाएगा। जैसे कि यूरोपीय देशों ने किया, यूरोपीय देशों के साथ भी हमारे ट्रीटी थी, वहाँ पर विजय माल्या जैसे लोग हैं, उन्होंने ये तर्क दे दिया, ये कह दिया गया कि जो भारत की जेल है, भारत की न्याय प्रणाली है, वो उचित व्यवस्था वाली नहीं है। तो ये भी एक आधार हो सकता है। देखिए, ये तो बांग्लादेश भी जानता है कि भारत उनको एक्स्ट्राडाइट नहीं करेगा, लेकिन वो कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के वो इस तरह के लेटर वगैरह लिखते रहते हैं, लिखते रहेंगे, प्रक्रिया पूरी करते रहे। अब मेरी बात एक समझ में ये नहीं आती, जो यूनुस हैं उनको इकोनॉमिस्ट भी बोला जाता है, पीस प्रोसेस का प्राइज भी मिला हुआ है उनको, करने के अलावा जो उनको, वो कोई इलेक्टेड तो है नहीं, जैसे निकुंज जी ने कहा है कि उनकी कोई वैधता तो है नहीं। तो उनका तो सिर्फ ये था कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट का कि वो आगे की सुधार करके अपने देश में और कुछ एक एक जो चुनी हुई सरकार की स्थापना करें, जिससे कि वो इंटरेक्ट कर सके। अब तो आज की तारीख में अगर वो
जो पाकिस्तान के साथ में भी जो वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनकी वैधता क्या है? वो जो कोई अगर बात कर भी लेते हैं या कोई चीज डिसाइड होती है, बिकॉज ये जो है चुने हुए तो है नहीं, तो इनकी मान्यता ही कुछ नहीं रह जाती। जी। इसी प्रकार से वो कंटिन्यू रहने के लिए उनको अभी थोड़ा जो है ये एक पावर का चस्का लग गया है, उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इसलिए वो चुनाव के लिए भी 2 साल का समय मांग रहे हैं। या उनको कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए सब किया जा रहा है ना? या उनको फिर ये हो कट्टरपंथी सकता है कि क्या ए.के. मिश्रा जी कि मानवाधिकारों पर को लेकर सवाल उठ रहे हैं पूरे विश्व में, हनन का मामला, मानवाधिकार हनन का मामला, हिंदू ईसाइयों पर हमला, अमेरिका की तरफ से फोन भी गया, तो साहब अब ये डाइवर्ट करने के लिए कि देखिए हम तो न्याय के साथ चल रहे हैं और हम तो न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए ये नैरेटिव बना रहे हैं और इंडियन इंटेलेक्चुअल हमें आपको बहुत सही तरीके से जवाब देना चाहिए। मैं बोलता हूं भारत केवल एक चिट्ठी लिख दे बांग्लादेश को कि आप बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की मांग कर रहे हैं, उसके पहले जो करोड़ों बांग्लादेशी अवाम और रोहिंग्या भारत में पड़े हैं हम उनको भेज रहे हैं, आप उनको एक्सेप्ट करिए। क्यों नहीं ये चीज बोला जा रहा है? भाई ईंट का जवाब पत्थर, बातें घुमा घुमा के जी ट्रीटी में ये है तो भारत को देना पड़ेगा। अरे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट टू इलेक्टेड गवर्नमेंट ट्रीटी थी। तालिबान को आज तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी है अफगानिस्तान में, उसको सरकार नहीं माना जाता है। तो कोई ट्रीटी अफगानिस्तान की दुनिया के किसी देश के ऊपर लागू नहीं होती है। एक लाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को लिख के भेजनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को तो आप मांग रहे हो, उसके पहले जो करोड़ों आपकी अवाम बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठिया बन के रह रही हैं, मानवता के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए, उनको वापस मांगिए, हम भेजने के लिए तैयार हैं। सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का पहले एक्स्ट्राडिशन होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए, ना कि मुद्दा ये होना चाहिए कि शेख हसीना जी भारत वापस कर देगा अब कि नहीं करेगा, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। अरे क्या गलत आंसर तो हम लोगों को सही तरीके से पूछिए ना। बांग्लादेश को, भारत सरकार को एक नोट भेज के पूछना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ की करोड़ों अवाम जो यहाँ पे घुसपैठी है, हालांकि मुझे लगता है कि मिश्रा जी वो उनको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन हमने उन्हें निकाल बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी डिप्लोमेटिक है। चैनल, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस तरह के सवाल बिल्कुल पूछ करके फंसा, प्रेशर तो बनाया जाता है ना। हाँ। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है? एक सवाल पूछ लीजिए उनसे कि जो करोड़ों अवाम तुम्हारी यहाँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मिश्रा जी अगर हम उनके इस नोट फोट का, लेटर वेटर का जवाब देने लगे तो फिर ज्यादा हम गंभीरता से लेने लगे हैं। हम गंभीरता से लेते ही नहीं है। हमने तो आपके चैनल पे बोला था इलेक्टेड गवर्नमेंट टू इलेक्टेड गवर्नमेंट ट्रीटी। हाँ एग्जैक्टली, हम उनका रिप्लाई कर दिए, हमने अगर रिप्लाई कर दिया तो उसका मतलब हम गंभीरता से ले रहे हैं, हम रिप्लाई नहीं करेंगे। हाँ कोई जरूरत, मैंने बोला था कि थूक करके कूड़े में फेंक देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बिल्कुल मतलब नहीं, तो हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, खामोश हैं। वो अब नोट लिख रहे हैं, वो इसका मतलब ये है कि कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए कर रहे हैं या फिर दुनिया को दिखाने के लिए, एक इशू डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है सर, स्ट्रिक्ट एक्शन यही होगा कि चावल मांग लेंगे साहब 50,000 टन हमें दे दो। हाँ तो ये पाकिस्तान की राह पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जिस तरह से बेशर्म, बेहया, तमाम जो शब्द आपने कहा और भाई साहब भाग गए आपके अल्फाजों से, भाग ही जाते हैं साहब, देशद्रोही जो बंदे नेक नहीं है वो भाग जाते हैं। आप अल्फाज जो हैं वो अल्फाज अब कम पड़ने लगे हैं पाकिस्तान के लिए। तो उसी तरह बांग्लादेश की हालत है, बांग्लादेश के लिए भी अब नए नए अल्फाज हमें और आपको ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरह से बेशर्मी और बेहयाई पर उतर आया है बांग्लादेश। बहुत शुक्रिया निपुण आलम बयान साहब, बहुत शुक्रिया ए.के. मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया जे.के. बंसल साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। साइबर अटैक की जद में जापान एयरलाइंस आ गया है। एक बड़ी खबर, साइबर अटैक के चलते विमान सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। एयरलाइंस